नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पाई नेटवर्क जीसीवी ज्ञान, जहां हम पाई नेटवर्क से जुड़ी हर जरूरी अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं आसान भाषा में। तो आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क वेंचर्स के बारे में। क्या है यह नया प्रोग्राम, किसे इससे फायदा होगा और यह पाई कॉइन और पूरे पाई इकोसिस्टम के लिए कितना बड़ा कदम है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम हर टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। पाई नेटवर्क वेंचर्स क्या है? सबसे पहले ये जानिए कि पाई नेटवर्क वेंचर्स आखिर है क्या। जैसे जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर एक असली डिजिटल इकोनॉमी बनती जा रही है, वैसे वैसे उसमें इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की जरूरत भी बढ़ रही है। इस बात को समझते हुए पाई नेटवर्क ने एक नया कदम उठाया है, जिसका नाम है पाई नेटवर्क वेंचर्स। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन लोगों की मदद करेगा जो पाई नेटवर्क पर कुछ नया बनाना चाहते हैं, यानी डेवलपर्स, ऐप बनाने वाले या कोई बिजनेस शुरू करने वाले लोग, जिनका फोकस होगा पाई कॉइन और पाई वॉलेट जैसे टूल्स पर काम करना। तीन बड़े उद्देश्य पाई नेटवर्क वेंचर्स तीन बड़े मकसद लेकर आया है, और हम अब इन तीनों उद्देश्यों को एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। उद्देश्य एक, डेवलपर्स की मदद करना। पहला उद्देश्य है पाई नेटवर्क पर काम करने वाले डेवलपर्स की मदद करना। मतलब अगर कोई डेवलपर है जो पाई नेटवर्क के लिए ऐप बना रहा है, जैसे कि कोई मार्केटप्लेस, कोई पहचान से जुड़ी ऐप या कोई शिक्षा से जुड़ा प्लेटफॉर्म, तो उसे अब मदद मिलेगी। कैसी मदद मिलेगी? उसे मिलेगा फंड, यानी पैसों की मदद, जरूरी टूल्स और टेक्निकल सपोर्ट और गाइडेंस, ताकि वो अपने ऐप को मिनट पर ला सके और लोगों तक पहुंचा सके। इसके अलावा डेवलपर्स को मिल सकता है मेंटरशिप, ग्रांट और ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे अपने विचार को वास्तविकता में बदल सकें। यानी अब पाई नेटवर्क पर कुछ भी नया और अच्छा बनाने के लिए आपको अकेले जूझना नहीं पड़ेगा। उद्देश्य दो, पाई ऐप्स को कामयाब बनाना। दूसरा उद्देश्य है पाई नेटवर्क पर बने ऐप्स को कामयाबी तक पहुंचाना। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐप बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोग उसे जान ही नहीं पाते। ऐप में दम होता है, लेकिन उस तक पहुंचने वाले लोग कम होते हैं। अब पाई नेटवर्क वेंचर्स इस गैप को खत्म करेगा। जो ऐप्स अच्छा काम कर रहे हैं और पाई कॉइन को रियल लाइफ में इस्तेमाल करने लायक बना रहे हैं, उन्हें मिलेगा प्रमोशन, फीचर्ड लिस्टिंग और पाई नेटवर्क के करोड़ों यूजर्स तक पहुंच। मतलब अब जो डेवलपर है उसे सिर्फ ऐप बनाना है, बाकी सारी मदद पाई नेटवर्क वेंचर्स करेगा। उद्देश्य तीन, पाई कॉइन की उपयोगिता बढ़ाना। तीसरा और सबसे अहम उद्देश्य है पाई कॉइन को हर जगह इस्तेमाल करने लायक बनाना। मतलब अब बात सिर्फ एक क्रिप्टो कॉइन की नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की हो रही है। पाई नेटवर्क वेंचर्स अब ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा जो पाई कॉइन को व्यापार में, ट्रांसपोर्ट में, डिजाइन और क्रिएटिव कामों में और डिजिटल पहचान जैसे कामों में इस्तेमाल करने लायक बनाएंगे, चाहे वह कोई स्टैंड अलोन ऐप हो या किसी बिजनेस के साथ मिलकर बना हो। अगर वह पाई कॉइन का असली इस्तेमाल दिखाता है तो उसे पाई वेंचर्स की मदद मिलेगी। सेक्शन 3, कैसे बदलेगा पाई का भविष्य? अब सवाल ये उठता है कि इसका पाई नेटवर्क और पायनियर्स पर क्या असर होगा। सबसे पहली बात, अब डेवलपर्स को बाहर जाकर पैसे जुटाने की जरूरत नहीं। अब उन्हीं के नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रही है। दूसरी बात, अब जो ऐप्स बनेंगे वे पाई नेटवर्क की सोच से जुड़ी होंगी, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रस्ट और असली उपयोगिता। तीसरी और सबसे जरूरी बात, पायनियर्स यानी हम और आप अब सिर्फ पाई कॉइन को माइन ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे रियल लाइफ में खर्च भी कर पाएंगे, क्योंकि अब ऐसे ऐप्स बनेंगे जो सीधे हमारे काम आएंगे। सेक्शन 4, डेवलपर्स के लिए मौका। अगर आप कोई डेवलपर हैं या आपके पास कोई आइडिया है, तो आप पाई डेवलपर पोर्टल पर जाकर अपना प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। आपको बताना होगा आपका ऐप क्या करता है, उसमें पाई कॉइन कैसे इस्तेमाल होता है, लोग उसका फायदा कैसे उठाएंगे और क्या वह मिनट पर चलाने लायक है। अगर आपका प्रोजेक्ट पाई नेटवर्क की सोच से मेल खाता है तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा और शायद निवेश भी। सेक्शन 5, पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलेगा। अब पाई नेटवर्क का फोकस
सिर्फ माइनिंग पर नहीं है। अब वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहता है जहां डेवलपर्स, मर्चेंट्स और आम यूजर तीनों मिलकर एक नया डिजिटल सिस्टम बना सकें, जहां हर कोई खुद का मालिक हो, बिना किसी तीसरे की जरूरत के, जहां लोग पाई कॉइन कमाएं, बचाएं, खर्च करें और दूसरों के साथ लेन देन करें। और पाई नेटवर्क वेंचर्स इसी भविष्य की नींव रख रहा है। सेक्शन 6, कम्युनिटी का रोल और भरोसा। अब जब पाई नेटवर्क खुद अपने यूजर्स और डेवलपर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो यह एक बड़ा संदेश है। यह बताता है कि यह नेटवर्क सिर्फ वादे नहीं कर रहा, बल्कि असली काम कर रहा है। अब कम्युनिटी का भी रोल बड़ा हो गया है। पायनियर्स अब सिर्फ ऐप्स को यूज नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें चलाने, फैलाने और बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क वेंचर्स सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है जो हमें और आपको एक सशक्त डिजिटल भविष्य की ओर ले जा रहा है। डेवलपर्स के लिए यह मौका है कुछ नया बनाने का, और पायनियर्स के लिए यह शुरुआत है उस समय की जब पाई कॉइन असली जिंदगी में काम आएगा। पाई वेंचर्स पर वीडियो अब क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पाई वेंचर्स की अपडेट तो पहले ही आ चुकी थी, तो अब इस पर वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो हम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि पाई नेटवर्क का पूरा सिस्टम धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, और वो भी जीसीवी के लिए। लेकिन इस सफर में पाई कोर टीम की सोच और पायनियर्स की सोच में एक बहुत बड़ा अंतर है, और इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। आज कुछ लोगों की बात सुनकर हम मान लेते हैं कि पाई जीसीवी एक्सचेंज के जरिए आएगा और उसके लिए हमें पाई खरीदनी होगी। कुछ और लोग कहते हैं कि ये केवल कोडिंग के आधार पर आएगा, पर सच्चाई ये है कि हम इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि पाई कोर टीम ने हमेशा ये साफ कहा है कि पाई एक यूटिलिटी टोकन है। मतलब क्या? मतलब ये कि पाई एक ऐसा टोकन है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सके। इसका एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये केवल कोडिंग के जरिए लाया जा सकता है। इसीलिए कोर टीम हर कदम पायनियर से ही पूरा करवा रही है। अब आप खुद ही सोचिए, पाई ऐप स्टूडियो क्यों लाया गया है? ताकि दुनिया भर के डेवलपर्स अपने अपने देशों के लिए ऐप्स बना सकें जहां पर पाई का इस्तेमाल बढ़े। और जब पाई की यूटिलिटी बढ़ेगी, तब जाकर जीसीवी वैल्यू भी दिखाई देगी, और धीरे धीरे एक्सचेंज का सवाल ही खत्म हो जाएगा। क्या करना होगा पायनियर्स को? अब ये बात हर पायनियर को समझना जरूरी है। जितनी जल्दी हम इस सोच को समझते हैं, उतनी ही जल्दी हम ओपन मिनेट की ओर बढ़ते हैं। हमें अपना पूरा ध्यान इकोसिस्टम पर लगाना होगा, और सिर्फ इकोसिस्टम पर। जब हम इस नेटवर्क को खुद अपने दिए हुए मूल्य पर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तभी ये प्रोजेक्ट वाकई में डिसेंट्रलाइज्ड बन पाएगा। और जब अंदर के लोग, यानी हम पायनियर्स ही इस वैल्यू को लेकर झिझक रहे हैं, तो बाहर के लोग इसे कैसे समझ पाएंगे? वो लोग तो अभी ये मानने को भी तैयार नहीं है कि पाई नेटवर्क असल में क्या है। अब समय है कुछ कर दिखाने का। इन सारी बातों को देखकर ये साफ हो जाता है कि हमें अब एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। हर किसी का सपना है, और उसे पूरा करने के लिए सभी को साथ आना पड़ेगा। अब ये सोचने का समय नहीं है, ये कुछ करने का समय है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, अपने हर नागरिक को जागरूक करने में मदद करें। चाहे आपका योगदान छोटा हो या बड़ा, लेकिन करना जरूर है।